तो स्वागत है आपका मंजित एजुकेशन पॉइंट के इस लाइव क्लास में। और साथ ही साथ हम आज आपका मैथमेटिक्स का लाइव क्लास देने वाले हैं, तो आप पूरा अंत तक बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सभी सवाल को सॉल्व करने का। और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस सवाल को अगर आप बना लेते हैं तो आपका परीक्षा में 90+ नंबर आने का चांस होगा, ओनली फॉर मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है। और जो विद्यार्थी कमजोर है उस विद्यार्थी के पास ये हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी तैयारी कर सके। आज का क्लास बहुत ही भयानक क्लास होने वाला है। ठीक है। चलिए सबसे पहले एग्जाम देने सीख जाते हैं। तो जो बगल में आपको दिख रहा है यहाँ पर नहीं आया है, आ जाएगा। आ गया? चलिए ठीक है। तो आप निर्देश को पढ़िए। निर्देश क्या कर रहा है? परीक्षार्थी के लिए निर्देश। आपके पास समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय होगा सवाल को बनाने के लिए। निर्देश के अनुसार आप काम कीजिए। जैसे कि आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला निर्देश पढ़ते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें। उसके बाद चलिए कोनो खास इंपॉर्टेंट नहीं है निर्देश, सीधा मुद्दा पर आते हैं कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा, खंड अ और खंड ब में होगा। तो खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है। 100 में से 50 का ही उत्तर देना है। तो ध्यान से आप पहले पढ़िए, 100 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ये देखिए कि आपका इसमें से कितना बन सकता है, आप उतना ही सॉल्व कीजिए। 50 बनने वाला है, 50 को पहले चुनेंगे, जो जो बनेगा उसको टिक करेंगे अर्थात चिन्हित करेंगे। उसके बाद OMR शीट लेंगे और आराम से भर देंगे। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर फिक्स है। ओके, चलिए अपने सवाल की ओर चलते हैं। चलिए निर्देश को हटा देते हैं। हट जा भाई, हट गया। चलिए अब अपना सवाल लाते हैं यहाँ पर। तो अपना पहला सवाल देख लीजिए। यहाँ पर सवाल है, सवाल पढ़ लीजिए। 5 + 3√2 है। 5 + 3√2 है, क्या है? ऑप्शन से भी देख लीजिए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए रूट में रहेगा। 1 नंबर का आंसर तो ऐसे ही बता सकते हैं, बनाने का कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि अपरिमेय संख्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो सवाल है आपका √2 रूट आया ना, अपरिमेय हो गया। लेकिन रूट का अगर वर्गमूल निकल जाता तो फिर दिक्कत था, तो अपरिमेय नहीं होता। लेकिन अभी रूट का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए यह अपरिमेय है। चलिए 1 नंबर का सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लाया जा आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन अभाज्य है? आपका ऑप्शन है 28, 69, 71, 63। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में केवल 1 से या अपने आप से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? देखिए 28 में दूसरे संख्या से भाग लग जाएगा, 4 से 7 से भाग लग जाएगा, 69 में 13 से लग जाएगा। अब बाकी रहा 71। तो देखिए 71 में भाग लगेगा क्या? किसी और संख्या से भाग लग सकता है? तो नहीं लगेगा। तो आपका आंसर 71 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये भी बनाना नहीं पड़ा। चलिए अगला सवाल है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? कौन है जो अपरिमेय नहीं है? √7, √13, √25, √31। बाकी देखिए सब अपरिमेय है। कौन है ऐसा जो अपरिमेय नहीं? जिसका वर्गमूल निकल जाएगा ना वो अपरिमेय नहीं होगा। जैसे कि आप सवाल को देख पा रहे हैं, सवाल देख लीजिए और उसके बाद देखिए जैसे √7 है, क्या √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, अर्थात ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय, यह अपरिमेय संख्या है। तो उसी हिसाब से √13 का भी नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है। और उसी हिसाब से देख लीजिए √31 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। कि ये सारे संख्या क्या है? अपरिमेय है। इसमें बचा क्या? क्या बचा हुआ? सिर्फ √25, क्योंकि √25 का आप वर्गमूल अगर निकालिएगा तो 5 निकलेगा, क्योंकि 5 गुना 5 करने पर फिर 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। 5 वर्गमूल हो गया, अर्थात ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए आप। निम्नलिखित में
किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन देखिए 2/15, 11/160, 17/60, 6/35। तो यहाँ पर जो है आपका क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल को हटा दिया जाए, ठीक है। सवाल कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। दो लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्तक 0, 1, 2, 4 ऑप्शन है आपका। तो दो लगातार सम संख्या, आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं दो लगातार सम संख्या का महत्तम पूछ रहा है। तो दो लगातार सम संख्या कोई भी ले लीजिए, सम संख्या हम कोई भी ले लेते हैं। कौन सा ले लें? चलिए लगातार वाली बात है तो 2 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। तो इसका मौसम निकालना है 2 और 4 का, तो ऐसे निकाल दीजिए। 2 दूनी 4 कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मौसम हुआ। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। यानी आप सी में टिक लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल 5 सवाल बना चुके हैं, छठा सवाल लाइए। चलिए छठा सवाल आ गया, देखिए तो इसको। कहता यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी पहले आपको अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको पहले हम मिटा लें। ये सवाल नंबर 6 आ गया। ओके, तो जरा सा इस सवाल को बनाते हैं अब। सवाल नंबर 6, सबसे पहले जो सवाल है आप सवाल देख लीजिए। वहां पर क्या बोल रहा है? x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x माइनस 2, ठीक है, का शून्यक अल्फा बीटा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अर्थात आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा तब बनेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव है लेकिन 2 नंबर वाला सवाल है, तो आपको शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको 1 के 2 से गुना करेंगे, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 को करेंगे 2 1 2, 1 2 आया, यहाँ पर 1 चाहिए। x² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थात 2 में से 1 घटाएंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और x माइनस 2। दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, इससे ये पद निकलेगा। उसके बाद x² प्लस 2x माइनस x, ई दोनों में कॉमन और ई दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x बच जाएगा और प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2 लिखा हुआ है, ऐसा ही तो इधर भी लाना है। तो सिंपल सी बात है, अगर -1 कॉमन ले लें इससे तो आ जाएगा x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? इसको x है, इसको और इसको x माइनस 1 बाहर कर लिए, x प्लस 2 में से कोई x प्लस 2 को बाहर कर लिए, दोनों में इसको नहीं दो। अब यहाँ पर क्या करना? बराबर 0, दोनों में भाग लग जाएगा। x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 1 और x बराबर -2 हो जाता है। यानी इसको कह सकते हैं कि अल्फा भैया मेरा 1 निकल गया और बीटा -2 निकल गया, राइट है। अब जो सवाल बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि आपका जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा यानी 1/1 प्लस 1/-2, मतलब 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। अब 2 एकम 2 निकाल लीजिए, 1 दूनी 2, 2 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 1 बराबर 2 में से गया 1, 1/2, तो 1/2 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। देखिए सवाल है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b हो तो इसका पदांतर होगा। देखिए इस सवाल को बनाने का कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 7 का सीधा आंसर दे दीजिए आप कि ए आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर का सवाल है, सवाल चेंज कर दिया जाए, आ गया। 8 नंबर का सवाल है बिंदु P 6-5 का भुज है, ऑप्शन नंबर ए यानी 6, ठीक है। अगला सवाल है, चलिए सवाल चेंज करते हैं। अगला सवाल देखिए बिंदु 2 3 स्थित है,
बिंदु क्या है, 2 और 3 स्थित है। कहाँ स्थित है, कौन पद में स्थित है? ऑप्शन है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। कौन पाद में है 2 और 3 स्थित? तो आपको यहाँ पर इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे देखिएगा ना तो ये ले लीजिए, आपका इस प्रकार से मूल बिंदु होता है, देखे होंगे ग्राफ विधि में भी उपयोग किए हैं, और जिस समय अध्याय 2 का शुरू किया है बहुपद, उसमें भी ये आया हुआ है। तो आपका 1 2 3 इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। ये है प्रथम घर, ये है द्वितीय घर, ये है तृतीय घर और ये है चतुर्थ घर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2 और 3। तो 2 ये x है और ये y है, तो 2x वाला में चलेगा, इधर माइनस चलता है, इधर प्लस चलता है, ठीक है। फिर इधर प्लस, इधर माइनस होता है, सॉरी माइनस ऐसे माइनस वाला है। तो इस प्रकार से क्या करना है, x 2 में यानी इस वाला में 2 खोजना है। इधर चलिएगा, ये 1 ये 2 होता है, 2 यहाँ मिलेगा। 3 y में चलना है, तो ये y वाला लाइन है, ये माइनस में है लेकिन प्लस में बोल रहा है। 1 2 3 3 इधर आ गया, तो आपका इस तरह से मिलन यहाँ होगा इसका। तो आप कह सकते हैं सर ये प्रथम घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रथम पद में है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। सवाल चंद, x बराबर a, y बराबर b, इसको मिटा लें। सवाल तो तक आप पढ़ लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। सवाल क्या है, x बराबर a है और y बराबर b है। तो देखिए x बराबर a और y बराबर b जो दिया हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बनाना ही पड़ेगा। x माइनस y बराबर 2, समीकरण लिख लेते हैं। x माइनस y बराबर 2 है, ठीक है। और x प्लस y बराबर 4, x प्लस y बराबर 4 लिख लिए। अब जो है यहाँ पर क्या करना है हमको, ये जो सवाल के कहने के मुताबिक सवाल बोल रहा है a और b का मान बताएं, यानी आपको a और b का मान पूछ रहा है। अरे भैया a b का निकालिए या आप x y का निकालिए, क्योंकि a का मान पूछ रहा है, लेकिन x का निकालिएगा तो x बराबर a बोला है, x बराबर a, ठीक है, y बराबर b, बात क्या हुआ ना। तो x का मान निकालेंगे तो a का निकल गया, y का निकाल लेंगे तो b का निकल गया, तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल लीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, विलोपन विधि से बनाइए, या कोई विधि से बनाइए, मतलब नहीं है उससे, लेकिन इसको तो आंसर से मतलब है ना। x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस y बराबर 4 है। सीधा इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, नहीं जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखना है जोड़ने पर, क्योंकि पहले से देख रहे हैं चिन्ह बदला है, इसको काट देंगे। और काटने के बाद क्या करना है, ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो अब यहाँ पे 2x हो गया, 2x बराबर 4 2 6, x बराबर 6/2 द्वितीय 6, x बराबर 3, मतलब a का मान निकल गया, a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, इसी में रख देते हैं 2 नंबर वाला में। तो x प्लस y बराबर कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सर y बराबर 4 माइनस x कह सकते हैं, y बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर 4 में 3 का 1 बचेगा, तो 1 निकला, अर्थात b बराबर 1 हो जाएगा। क्या निकला, 3 और 1। तो आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को सॉल्व करते चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल तब तक डाल देते हैं। सवाल आगे, सवाल अगला, तब तक पढ़िए इसको, हम इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। 11 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, ये सवाल तो पहले भी आ चुका है, आपको पता है कि कौन सा अभाज्य संख्या है, जिस संख्या में इस संख्या के अलावा और 1 के अलावा किसी से भाग नहीं लग रहा हो, वही अभाज्य संख्या है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, तेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल चेंज कर लेते हैं। सवाल है, द्विघात बहुपद y² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य का योग है। देखिए यहाँ पर जो सवाल देख रहे हैं ना, ये शून्य का योगफल पूछ रहा है, तो शून्य का योगफल पूछा, शून्य के निकाल नहीं बोला, शून्य का योगफल पूछा। अब विद्यार्थी कितना कंफ्यूज है, तो शून्य को निकालेगा फिर उसका योगफल करेगा, उतना टाइम है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या कीजिए, सीधा शून्य का योगफल निकालिए, सीधा शून्य का योग,
बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। लेकिन इसके बराबर भी तो होता है माइनस बी बटा ए, पता है ना, ये फॉर्मूला है। तो आपका जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात बहुपद वो देख लीजिए, आपका बहुपद क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, मतलब शून्य का फल, इसको देखिए, ई जो है ना आपका ए बराबर, सॉरी यहाँ पे उल्टा नहीं, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 3 है और सी बराबर 2 है। ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 2, 1 2 3, तीनों हो गया। अब सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, सूत्र है माइनस बी बटा ए, कुंची का है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल तो हो गया, माइनस बी मतलब माइनस 3, ए का मतलब 1, अर्थात एक का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको सीधा सीधा आपका सेंटेंस कर माइनस 3 ही आंसर होगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर का सवाल है। ओके, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या, लीजिए ये भी कोई सवाल हुआ। रैखिक समीकरण में तो घात में संख्या नहीं होता, घात जैसे द्विघात, रैखिक किसे कहते हैं आप देख लीजिए, रैखिक, रैखिक में x हो गया, द्विघात x स्क्वायर, त्रिघात x पर पावर 3, ऐसा होता है। रैखिक में क्या घात है, पावर 1 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला सवाल लाते हैं, और इसका आंसर, इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, चलिए सवाल हटाते हैं, दूसरा सवाल लाते हैं। चलिए 14 नंबर का सवाल देख लीजिए, क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विव्यक्त तर्क होगा। ऑप्शन आपका 25, 425, 750, माइनस 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, तो पहले विव्यक्त अर्थात डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालते कैसे हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर सवाल बना रहे हैं तो बनाइए, तो तक हम इसको क्लीन कर लेते हैं। 14 नंबर का सवाल है, सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। इसका सूत्र क्या था, वेक्टर बराबर डी बराबर मालूम होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सिर्फ इतने को सूत्र है। डी बराबर वेक्टर निकाल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है, इसका ई ए है, ई बी है, ई सी है, पता है। तो अब बी स्क्वायर माइनस 15 है, माइनस 15 लिख लीजिए, माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1 हो जाएगा, इंटू सी का मतलब 50 है, तो 50 हो जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और माइनस 4 गुना 1 गुना 50 अर्थात 200। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 25, तो आपका 25 ही आंसर सही हो गया। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला सवाल देख लें, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं, सवाल चेंज कर दें इसको जरा। तो सवाल है, समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का 12वां पद है। सवाल देख लीजिए, 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का 12वां पद होगा, कौन सा होगा, ये सवाल भी आपको बनाने ही वाला है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। 15 नंबर का सवाल है, 15 नंबर सवाल कह रहा है 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का 12वां पद। सवाल तो ये कह रहा है, सवाल देख लीजिए, सवाल ये कह रहा है कि 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का 12वां पद। ठीक है, तो 12वां पद निकालना है, तो आपके पास a1 तो दिया हुआ है, a1 कितना है 14 है, d कितना है मतलब सर्वांतर, तो निकाल लीजिए 9 माइनस 14 अर्थात कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो d आपका माइनस 5, a1 हो गया, a1 हो गया, d हो गया, a12 निकालना है। ठीक है, a12 यानी 12वां पद निकालना है, n बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12वां पद ज्ञात करना है हमको, a12, तो सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a का जगह पर क्या लिखना है, 14 प्लस n मतलब क्या हो जाएगा
12 माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 प्लस 11 गुना -5 अर्थात 14 माइनस 55। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे समझने में। अब यहाँ पे 14 को माइनस कर लेते हैं, क्या बच जाएगा 41। आपका माइनस में 41 बचेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ 14 लिख दें तो 5 में से 4 गया 1 हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, -41। आपका -41 यही आंसर होगा। तो इसका 12वां पद क्या हो जाएगा -41 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ले लीजिए ऑप्शन नंबर बी। सवाल चेंज कर देते हैं, अगला सवाल लीजिए तुरंत। तो सवाल है त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कौन सी का मान क्या होगा। ऑप्शन है 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर तो समझ में आ रहा है 90 डिग्री होगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 90 डिग्री क्यों, तो चलिए इस क्यों का जवाब हम देते हैं। सवाल लिखा हुआ है, सवाल पढ़ लीजिए। सोलह नंबर का है। क्या बोल रहा है 16 नंबर में कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। आपको पता है ये कर्ण है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ये सूत्र तो मालूम है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो ये कौन सा त्रिभुज पर आधारित है, ये कर्ण लंब आधार समकोण त्रिभुज पर, अर्थात आपका त्रिभुज जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इसका मतलब ये हुआ। और इसमें आप देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, ए बी कर्ण है, मतलब ये ए होगा ये बी होगा, राइट है, ए बी स्क्वायर कर्ण ये है, बराबर बोला बी सी स्क्वायर, तो बी ये है यानी लंब का स्क्वायर। चलिए इसको हम ये मान लेते हैं कि सी है तो ये लंब हो गया इसके लिए, और ये आधार हो जाएगा इसके हिसाब से कौन थीटा अगर ई है तो। ठीक है, तो अब अगर ऐसा माने तो कौन सी यहाँ पर रह जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका कौन सी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना, तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मजा आ रहा है सीखने में, तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। क्या आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, हम आगे की तैयारी करवाते हैं आपके लिए अगर हम इतना सोचते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए आगे की तैयारी कुछ अलग ढंग का कर सकें। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। चलिए अगला सवाल में चलता है, सवाल चेंज कर दिया जाए, उसका आंसर मालूम हो गया था। कहता y अक्ष का समीकरण है, लीजिए y अक्ष का समीकरण है, तो ये बताने वाली बात नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए आप, y बराबर 0, x बराबर 0, x y बराबर 0 या x माइनस y बराबर 0। ठीक है, 17 नंबर का सवाल है, 17 नंबर का सवाल दिख रहा है। तो ये सवाल y बराबर 0, x बराबर 0, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका, इसको तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। इसका आंसर सीधा आप बता दीजिए कि सर x बराबर 0 होगा। ठीक है, उसका x बराबर 0 हो जाएगा। तो आप चेंज करते हैं। चलिए अगला सवाल लाइए। अगला सवाल है 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा। सवाल डाल दिया गया है, आप सवाल तक देखिए, हम थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो सवाल है 18 नंबर का, क्या लिखा हुआ है 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा। देखिए ये अल्फा से ना कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ थीटा भी रखते, थीटा समझ में आता है, थीटा परे समझ में आता है, कोई जरूरत नहीं है इसका। आप इसको मुद्दा बना लीजिए, 9 9 है, दोनों बगल है, अब दोनों में से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मान निकलेगा कौन सी का बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो करना क्या है, दोनों में 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेने के क्या बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा, ये बचेगा।
9 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं बचेगा। टेन स्क्वायर अल्फा माइनस एक स्क्वायर अल्फा बराबर होता है -1, तो -1 लिख देंगे। 9 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाए, बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगा दीजिए, -9। ठीक है। 19 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक वृत्त पर, सॉरी सवाल डालना भूल गए, सवाल आ गया। सवाल देखिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर, यानी कि सवाल ये बोल रहा है एक वृत्त है, इस पर कोई बाह्य बिंदु यहाँ है, इस पर स्पर्श रेखा किसे करें, वृत्त को छू करके निकल जाए ऐसे। तो आप इससे ज्यादा खींच ही नहीं सकते हैं, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी खींचेगा तो वृत्त को काट देगा, काटना नहीं है, वो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और यहाँ पे बोला था स्पर्श मतलब छूना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को पहले एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। सवाल कर रहा है 2 पासे एक साथ उछाले गए, पासा समझ में आ रहा है, छग्गा लूडो जो खेलते हैं, उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। 2 पासे हैं, तो पासे में कितना, क्या कहते हैं उसको, फलक, 6 फलक होते हैं एक पासे में, एक पासे में 6 फलक। ठीक, दूसरा पासा में भी 6 फलक, तो 6 6 12 फलक, अर्थात कुल घटना 12 है और घटना घटित क्या होगा, 2 होगा। तो 2/12 सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तो बराबर 1/6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल बदल दे। चलिए सवाल है अगला, स्क्रीन पर आ गया सवाल, देखिए। समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 के मूल की प्रकृति है। देखिए इसका मूल निकालना पड़ेगा, मूल निकालिए, मूल प्लस में निकल रहा है या माइनस में निकल रहा है वो देख लीजिए, उसके बाद बता दीजिए इंची में आ रहा है। तो मूल वही निकालते हैं, डी जो निकाले थे 21 नंबर का सी नंबर। ओके, चलिए 22 नंबर का सवाल देख लेते हैं। स्क्रीन पर सवाल आ गया। सवाल कह रहा है बिंदु 4 - 1 और 2 3 के बीच की दूरी है। ऑप्शन है आपका 3√3 इकाई, √5 इकाई, 3√5 इकाई, 2√5 इकाई। तब तक आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, हम इसको हल करके दिखा देते हैं कि दूरी सूत्र पर कैसे होता है। ठीक है, 22 नंबर का सवाल है। सवाल क्या, बिंदु कौन सी है देख लीजिए, तब बिंदु 4 - 1 है और दूसरा बिंदु कितना है, 2 3। कोई दिक्कत नहीं है, दूरी सूत्र पर लेके चलना है। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 3। तब 4 जो है क्या है, हमारा x1 है और ये y1, ये x2, ये y2, ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 है, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंदर, दूरी सूत्र बराबर सूत्र होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। x2 कितना है, 2 है, माइनस x1 कितना है, 4 है, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 कितना है, 3, माइनस y1 कितना है, -1, इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो अब रूट अंदर 2 - 4 कर दीजिए, -2 हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3 + 1 अर्थात सॉरी, तो 3 1 4 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट अंदर 4 + 16। ठीक है, 16 4 20, रूट अंदर में क्या निकल गया, 20 निकल गया। इसका 20 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, यहाँ पर कर लें, 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा, ये 2 को गुना कर देते कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब इससे वर्गमूल निकाल रहे हैं, 2 निकल गया बाहर और जो लगने पर ये रूट अंदर में रह गया, इसका 2√5, यानी कि यहाँ पे हो जाता है 2 × 2 × 5। तो इससे जो बाहर निकला क्या निकला, 2 बाहर निकल गया, 5 अंदर में रह गया बेचारा, तो 2√5 ही इकाई आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 2√5 इकाई।
दूरी से दूर। समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल को देखिए, इस सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा। क्या बिंदुओं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0, 2 की दूरी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 5 इकाई। कंफर्म है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर, यदि त्रिभुज, सवाल चेंज हो गया, सवाल देख लीजिए। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का निर्देशांक, त्रिभुज ए बी सी इस तरह से होगा, और इसका बिंदु का निर्देशांक है, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक दिया हुआ है आपको कि 2, 4, 0, 6, 4 - 1 दिया हुआ है। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। इन त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा, तो ये पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3। 24 का बी नंबर होगा 2, 3 सही उत्तर है। अगर आप इसका निर्देशांक निकालने नहीं जानते हैं, हमारा वीडियो पहले से बहुत सारा तैयार किया हुआ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी तरीका से समझाया हुआ, आप वीडियो फाइंड कीजिएगा, मिल जाएगा निर्देशांक ज्यामिति में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हम लाइव के आते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम कुछ शॉर्ट करने की अब कोशिश करेंगे। तो आपको जो राइटली आंसर देने हैं और जो ज़्यादा बनाना ही पड़ेगा, हम सिर्फ उसी को देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 25 नंबर का सवाल आ गया। यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 और ए बी संरेखी हो तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए बराबर बी, ए बराबर 2b, 2a बराबर b, या a + b बराबर 0। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, a बराबर 2b। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी नंबर हो जाएगा, a बराबर 2b होगा। सॉल्व करते रहिएगा। चलिए 26 नंबर का सवाल डालते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, दो समकोणिक त्रिभुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? ये तो बनाना ही नहीं है, इसको बनाने वाला तो है ही नहीं। ये किस कौन सा गणितज्ञ ने कहा था कि दो समकोणिक त्रिभुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थेल्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 27 नंबर में आ गए हैं। 27 नंबर का सवाल पढ़ लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 90 डिग्री। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहता है, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, बी में है ना, बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल को हटा देते हैं। अगला सवाल आ गया आपके सामने में। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से, मतलब एक वृत्त है, अंदर में बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा, एक भी नहीं खिंचाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 30 नंबर का सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बराबर DE बराबर BC AB बटा DE बराबर BC बटा EF हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, ऑप्शन देखिए, कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D, या कोण B बराबर कोण E होगा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन बी बराबर कॉन ई। समझ में आ रही बात। 30 नंबर का सवाल सॉल्व हो चुका है।